क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जयंती जय महावीर। मथे वंदामि गुरुना जी। हाँ जी। साता से गुरुना जी। जी 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 स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे, आंखें बंद करके। 3 बार महामंत्र नवकार का सहस्वर उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो ओवझायानम, नमो लोय सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो ओवझायानम, नमो लोय सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वझायानम, नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सब पावक नासनो, मंगलानंच सभेसे पड़े मंगवाई मंगलम, मंगलानंच सावेसे पड़े मंगवाई मंगलम। भैया स्क्रीन लगा दीजिए। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब अपना अमूल्य समय निकालकर क्लास में पधारे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है वंदना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वंदना लिखा हुआ है। हाथ जोड़े हुए की पोजीशन है और एक लड़की सिंबल के रूप में लगाई है कि वो क्या कर रही है, वंदना कर रही है, नमन कर रही है। तो सबसे पहले वंदना किसे कहते हैं? जो वंदना शब्द है, वंदना का अर्थ होता है किसी को नमस्कार करना। क्या करना? नमस्कार करना। किसी को, किसी के आगे झुकना, किसी के पैर छूना, किसी को इज्जत देना, मान देना, किसी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर गर्दन हिला दी, तो उससे क्या समझा जाता है कि आप क्या कर रहे हो? वंदना कर रही हो। ठीक है ना? तो वंदना जो शब्द है, ये हमारी जैन धर्म के अंदर प्रचलित है। वंदना किसको करी जाती है? वंदना करी जाती है गुरु महाराज को। गुरु महाराज कौन, ये आप सबको पता ही चल गया है और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस संस्कृति के अंदर माता पिता बचपन से ही अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? धर्म के संस्कार देते हैं और बताते हैं। आपको भी आपके मम्मी पापा ने कहा होगा, जब कोई आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, आपके घर में बड़े व्यक्ति हैं, आपके दादा दादू हैं, आपके ताई जी हैं, या घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति है, तो बच्चों को प्रेरणा दी जाती है, आप उनके क्या करो? पैर छुओ। सब छूते हैं क्या? नहीं छूते? सबको पता होगा ना। कुछ परिवारों के अंदर स्कूल जाने से पहले बच्चों को कहते हैं कि स्कूल जाने से पहले पैर छूकर जाओ। कुछ परिवार के लोग बच्चों को संस्कार देते हैं कि रात को सोने से पहले घर के सभी बड़ों को क्या करो? नमन करके आओ, फिर क्या करना है? सोना है। तो जो नमन किया जाता है वो किसके आगे किया जाता है? या जो नमन किया जाता है, अपने माता पिता को हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। दादा दादी को क्या करते हैं? नमन करते हैं। या हमसे जो बड़ा है उसको हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। जो हमारे टीचर्स हैं, जब आप छोटी क्लास में थे, आपको कोई दूसरी टीचर पढ़ाती थी, और जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आए, यदि आपको अपनी पुरानी टीचर मिल जाती है तो आप उनके क्या छूते हो? पैर छूते हो ना। तो जो नमन किया जाता है, वो नमन अपने से बड़ों को, गुरु महाराज को, टीचर्स को क्या करा जाता है? नमन किया जाता है। तो जो भारत के अंदर हर देश के कोने कोने में ऐसा कोई भी प्रांत नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है जहां पर नमन करने के लिए ना कहा जाता हो। हर धर्म के अंदर
सबसे पहला संस्कार यही दिया जाता है कि क्या करना है, नमन करना है। जैसे कि हमारी स्थानकवासी परंपरा है, वेरी गुड, जैसे कि हमारे स्थानकवासी परंपरा है, और यहाँ पर जो वे श्रावक श्राविका आते हैं वो अपने गुरु महाराज को मथेन बंदामी कहकर क्या करते हैं, नमन करते हैं। दिगंबर जब मुनि राजों के दर्शन करते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, तो उनको नमोस्तु कहकर क्या करा जाता है, वंदन किया जाता है। जो 13 पंथी के गुरु महाराज होते हैं उनके आगे ओम अरहम कह के वंदन किया जाता है। श्वेताम्र परंपरा में इच्छा में खमा समनों के पाठ से वंदन किया जाता है। इसी प्रकार जब कोई दो व्यक्ति जैन आपस में मिलते हैं, चाहे वो किसी भी संघ के हो, किसी भी संप्रदाय को मानते हो, जब कोई दो जैन आपस में मिलते हैं तो आपस में क्या कहते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं। जय जिनेंद्र दोनों हाथ जोड़कर क्या करा जाता है, जय जिनेंद्र किया जाता है। और जब जैन आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र करते हैं तो जो आपको देखने वाले लोग होते हैं, जो नॉन जैन होते हैं, वो भी जब भी आपसे मिलते हैं तो जय जिनेंद्र कहना शुरू कर देते हैं। ये आप आजमा कर देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने दो बात सुनी कि अपने स्थानकवासी परंपरा में मथेन मंदामी, दिगंबर परंपरा के अंदर नमोस्तु, 13 पंथी के अंदर ओम हरम, और श्वेतांबर परंपरा के अंदर इच्छामी खमा समनो, और हर जैन आपस में क्या बोलते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं। ये वंदन नमन का क्या होता है, एक तरीका होता है। सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो अभी हमने अपने जैन धर्म के बारे में जाना कि वंदना इस प्रकार करी जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं, अन्य धर्मों के अंदर भी वंदना का क्या होता है, महत्व होता है। बस उनके शब्दों में क्या थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे कि सनातन परंपरा के अंदर जो हिंदू लोग होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम जी बोलते हैं, कोई राधे कृष्णा बोलते हैं, कोई जय श्री कृष्णा बोलते हैं। आपने बहुत बार क्या करा होगा, ये सुना होगा, देखा भी होगा। इसी के साथ साथ जो पंजाबी लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, भाई गुरु जी। जो मुसलमान होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। तो कहने का मतलब, ये आपको समझाने के लिए तरीका बताया है कि हर धर्म के अंदर क्या करा जाता है, नमन किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि सिर्फ हमारे धर्म में ही है, हमारे धर्म के अलावा भी हर धर्म के अंदर इस नमस्कार करने को क्या करा गया है, स्वीकार किया गया है। इसी के साथ साथ आपको पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार के बारे में बताया था, याद है सबको? उसके अंदर कितने पद थे, चैट बॉक्स में बताना फटाफट। नवकार महामंत्र में कितने पद थे? हाँ जी, आंसर आ रहे हैं कि 5 पद थे। तो जो आपने कभी नोट किया कि जो पांचों पद होते हैं उनका जो पहली स्टार्टिंग होता है तो क्या लिखा होता है, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोए सब साहुनम। देखो वो कितना प्राचीन है, ठीक है ना? पता भी नहीं किसने लिखा है, अनादि काल से चला आ रहा है, शाश्वत मंत्र है। इसके अंदर भी नमन करने को बताया गया है कि अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो का मतलब क्या होता है, नमस्कार हो, मैं झुकता हूँ, अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ, और इस जगत में विचरण करने वाले सभी साधु साध्वी जी महाराज को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना? तो यानी कि हमारे महामंत्र नवकार में भी पहली प्रेरणा दी गई है कि हमें क्या करना है, नमस्कार करना है। पर आजकल के समय में क्या है, वो चेंजेस आ गए हैं। हमने भी बहुत देखा और आप भी देखते होंगे कि जब बच्चों को स्थानक लेकर आते हो या मंदिर लेकर जाते होंगे, यदि आप किसी को, कोई गेस्ट आ जाए, आप बच्चों को कहो कि क्या करो, वंदना करो, तो वो क्या क्वेश्चन करते हैं, पहले आप झुको, पहले आप वंदना करो, फिर हम क्या करेंगे, वंदना करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे होंगे, वो भी ऐसा करते होंगे कि पहले अपने पेरेंट्स को कहते होंगे कि आप करो, फिर हम क्या करेंगे, हम वंदना करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम पैर क्यों छुए,
झुकने के लिए क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते। माँ बाप कहते रहते हैं कि हेड फोल्ड करो, हेड फोल्ड करो, परंतु बच्चे क्या नहीं करते, झुकते नहीं हैं। क्यों नहीं झुकते, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है, आप देखिए, जो पहले का समय था, जो यहाँ पर बड़े बैठे हैं, जो पहले का समय था, हर चीज क्या करी जाती थी, झुक कर की जाती थी, ठीक है ना। आपकी किचन होती थी, किचन भी में भी आप खाना बनाते थे तो आप बैठकर बनाते थे, आप बर्तन करते थे तो भी बैठकर करते थे, बहनें कपड़े धोती थी तो क्या करती थी, बैठकर धोती थी, सफाइयां होती थी वो भी क्या होती थी, बैठकर होती थी। और आज के समय में क्या हो गया, ये सारा काम क्या हो गया, स्टैंडिंग हो गया। किचन भी स्टैंडिंग, वॉशिंग एरिया भी स्टैंडिंग, वॉशिंग मशीन आ गई है, बर्तनों के लिए भी मशीनें आ गई हैं, सफाइयों के लिए क्या हो गए, स्टैंडिंग पोछे हो गए हैं। और तो और घरों के अंदर हर काम करने के लिए क्या हो गई है, आजकल सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो हमारा ये साइंस है कि पहले हम झुकना चाहते थे और किसी ना किसी माध्यम से झुकते रहते थे, वो तो हमें झुकने की क्या रहती थी, आदत रहती थी। और जो बच्चे होते थे वो भी क्या होते थे, साथ में झुकते रहते थे। आज के समय के अंदर झुकने की आदत क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जब काम करने के लिए ही झुकने की आदत कम हो गई है, और फिर जब गुरु वंदना की बारी आती है तो झुकने के लिए कोई भी क्या नहीं होता, तैयार नहीं होता। पहले सब कितने सरल रहते थे, कितने नरम रहते थे, कितने बड़ों की इज्जत करते थे, ठीक है ना। पहले खाना भी खाते थे तो क्या रह करते थे, जमीन पर बैठकर क्या करा जाता था, खाना खाया जाता था। और आज के समय में कहाँ खाया जाता है, डाइनिंग टेबल के ऊपर, बेड के ऊपर बैठकर क्या खाते हैं लोग, खाना खाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम जब सब काम खड़े होकर ऊपर बैठकर करने लग गए हैं तो हम वंदना करना क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। और जो आपने पहला वो भी जमाना देखा होगा, वो भी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होगी कि लोग दंडवत क्या करते थे, अपने गुरुओं को प्रणाम करते थे। दंडवत यानी कि पूरा लेट कर, बिल्कुल सीधे उल्टा लेट कर, दोनों हाथ ऐसे आगे रखकर क्या करा जाता था, पहले प्रणाम किया जाता था। अभी अभी रहने दो भैया पीछे वाली, अभी वो आएगा टॉपिक। तो पहले जो भक्त होते थे, कोई भी श्रद्धालु होते थे, वो दंडवत होकर गुरु के चरणों में क्या करते थे, प्रणाम करते थे। और प्रणाम करने के बाद अपनी दोनों आंखें गुरु के अंगूठे में, गुरु के पैर के अंगूठे में, उनके चरणों में क्या कर देते थे, समर्पित कर देते थे कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब किसका है, गुरुओं का है। आज के समय में देखो, वंदना करने के स्टाइल भी क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। आपको यदि कुछ लोग वंदना कैसे करते हैं, सिर्फ गर्दन हिला दी, हल्का सा हाथ जोड़ दिया, कमर भी नहीं झुकाई। और तो और कुछ लोग तो सिर्फ घुटने को ही क्या कर देते हैं, नमन कर देते हैं। और कोविड ने तो वो भी क्या करा दिया, सबसे दूर करवा दिया कि आप किसी के पास ही मत आओ, ठीक है ना। तो हम वंदना करने से दूर क्यों होते जा रहे हैं, उसका रीजन यही है कि हमारे भीतर क्या आ गया है, अहंकार ज्यादा आ गया है। हम झुकना नहीं चाहते, इसीलिए हम वंदना करने वाले संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तो हमारे जैन शास्त्रों के अंदर वंदना करने की एक विधि बताई है। आपके सामने क्या है, एक पिक्चर है, सबको दिख रही है। और इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन से पाठ से क्या करी जाती है, वंदना की जाती है। तिखुतो का पाठ, ठीक है ना। तिखुतो का पाठ किस किस को याद है, यहाँ पर किस किसने तिखुतो का पाठ याद कर रखा है, बताइए। वेरी गुड। क्या सिर्फ एक दो जनों ने ही याद कर रखा है? हाँ जी, एक दो और आए। तिखुतो का पाठ ऐसा पाठ होता है जो हमारे समाज के अंदर, हमारे जैन धर्म के अंदर बहुत जरूरी पाठ है। और इस पाठ से क्या करी जाती है, गुरु वंदना की जाती है, ठीक है, सबको पता होगा। अब तिखतों का पाठ वैसे तो छोटे, जब हम बचपन में होते हैं तभी हमें याद करा दिया जाता है, परंतु जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, हमारी
सारे शब्द हम भूल जाते हैं और सिर्फ लास्ट के शब्दों में आ जाते हैं, जिसे कहते हैं मथेन वंदामी। और लोग तो मथे भी खा जाते हैं और क्या बोलते हैं, वंदामी महाराज जी, कोई वंदना महाराज जी, सारे अक्षर ही क्या हो गए, गौन कर दिए। जब सारे अक्षर ही हम खा गए हैं तो हम धर्म से क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। तो तिखुतों का जो पाठ है, इससे बंधन करने की भी एक विधि होती है। और ये विधि अभी हमारे समाज के अंदर 80% ऐसे लोग होंगे जो भी डाउट में रहते हैं कि हाथ ऐसे घुमाना है या ऐसे घुमाना है, उनको समझ ही नहीं आता। बस कुछ लोग तो ऐसे स्पीड से फटाफट फटाफट ऐसे घुमाते हैं, परंतु ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो सभी को तिखुतों का पाठ याद होना चाहिए। अभी 2 दिन की क्या है, छुट्टी है, सैटरडे और संडे। तो आप सब कोशिश करना कि सभी तिखुतों का पाठ क्या करना, जरूर याद करना। आप 5 शब्द आज याद करोगे, 5 कल करोगे, 5 परसों करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये जो तिखुतों का पाठ है, इसको वंदन करने की एक विधि होती है, वो विधि हम आपके सामने बताते हैं। भैया स्क्रीन कर दीजिए। आर के भैया कहीं चले गए क्या? मैं तिखोते को पर सुनाने की कोशिश कर रहा था, उसको निकाल रहा था मैं भी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसमें उच्चारण शुद्ध कर सकते हैं बच्चे सब अपना। वो ऐसा मैं करना, वो ग्रुप में आप ग्रुप में शेयर ग्रुप कर देना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर गुरु वंदन की विधि। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, खड़ा है, जिसकी समाई क्या है, पोशाक है। सबसे पहले वंदना करने से पहले बिल्कुल सीधे क्या रखने हैं, अपने हाथ ऐसे रखने हैं और हमें क्या होना है, खड़ा होना है। तो यहाँ पर जैसे हम खड़े होंगे तो अपने हाथ को क्या करना है, यहाँ से। अब इसके अंदर देखो 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अपने राइट हैंड की तरफ, जो आपका राइट कान है ना, ऐसे हाथ को आप ऐसे 1, बीच में फिर 2, फिर 3, ठीक है, ऐसे होती है वंदना। राइट से पहले हाथ को राइट की तरफ लेकर जाना है, फिर राइट से बाई तरफ आना है। समझ में आ गया सबको? हाथ बीच से राइट हैंड की, राइट ईयर की तरफ, अपने राइट ईयर, आपका सबका राइट, जो भी देख लें जहां पर आप बैठे हो, आपका हाथ राइट ईयर की तरफ जाना चाहिए, लेफ्टली राइट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हाथ कहाँ जाएगा, राइट कान की तरफ जाएगा। आप बिल्कुल सीधे सही क्या हो गए हैं, खड़े हो गए हैं, और आपका हाथ कहाँ जाएगा, राइट कान की तरफ जाएगा। इतना आपको करना है। तो सबसे पहले तिखु तो अयाहीनम पयाहीनम, ठीक है, ये 3 शब्द बोलने हैं, लिख सकते हो, आपके पास कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। तिखु तो अयाहीनम पयाहीनम, ठीक है। तिख तो अयाहीनम पयाहीनम, तिख तो अयाहीनम पयाहीनम तक खड़े रहना, 3 शब्दों में आपको बिल्कुल खड़े रहना है। फिर उसके बाद करे मी बंदा मी नमम स्वामी, सेकंड जो स्टेप है वहां पर आपको देखें ऐसी स्थिति दे रखी है कि व्यक्ति क्या है, वज्रासन में जैसे हम बैठ जाते हैं, तो वज्रासन में बैठने वाली क्या है, मुद्रा है, बस दोनों जो पैरों की उंगलियां हैं वो क्या है, खड़ी है, पैर पैर ऐसे हैं। वज्रासन में हमारा पैर ऐसे होता है, यहाँ पर पैर ऐसे हैं। तो वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। 3 शब्द पहले आपको वो बोलने हैं, फिर सेकंड में अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर से ले जाकर ऐसे करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप में सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम, ये शब्द तक आपको सीधा बैठे रहना है, कुछ ऐसा नहीं होना वैसे ना, बिल्कुल सीधे ऐसे बैठे रहना है। फिर चौथा स्टेप में आएगा पजुआ स्वामी मथीन बंदामी, 2 शब्द बोलते हुए आपको ऐसे आगे झुकना है, ठीक है। ये होती है पूरी हमारी वंदना की विधि। ऐसे वंदना हम कितनी बार करते हैं, किस किस को पता है कि टिक्कों के पाठ से वंदना कितनी बार करी जाती है? वेरी गुड, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं कि तिखुतों के पाठ से जो वंदना करी जाती है, ये 3 बार क्या करी जाती है, वंदना करी जाती है। सबको समझ में आ गया होगा?
जिसको कुछ रह गया होगा वो बाद में पूछ लेना, या आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी तब आप क्या कर सकते हो, ये सुन सकते हो। तो इस प्रकार तिखुतों के पाठ से गुरुओं को वंदना करने की ये क्या होती है, विधि होती है। अब आप देखो, एक तिखुतों के पाठ के अंदर हम अपने कितने बॉडी के पार्ट से वंदना करते हैं? एक बार वंदना करने में हमारे कितने बॉडी के पार्ट यूज हुए, बताइए। सब सोच में पड़ गए, फुल कैसे हुए? एक बार हम वंदना करते हैं तो आपके दोनों हाथ जुड़े, दो दो पैर, आपने पैरों को क्या दी, पोजीशन दी, और अपना क्या झुकाया, सिर झुकाया। तो एक बार वंदना करने में हमारे 5 बॉडी पार्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। यानी कि 5 अंगों को झुकाकर गुरु के समक्ष क्या करी जाती है, तिखुतों के पाठ से 3 बार वंदना करी जाती है, ठीक है। जैसे कि सनातन धर्म के अंदर दंडवत प्रणाम कहते हैं, और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं कहीं आता है पंचांग गुरुओं के सामने पंचांग पूर्वक नमस्कार किया गया, यानी कि 5 अंगों को झुकाकर क्या किया गया, नमस्कार किया गया। सबको समझ आ गया? अब हम आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आपके मन में भी आ सकता है, हो सकता है किसी की आया भी हो या नहीं भी आया हो, कि वंदना 3 बार ही क्यों करी जाती है? 2 बार भी कह सकते थे, 5 बार भी कह सकते थे, और ज्यादा भी कह सकते थे। ये 3 बार का क्या विधान है? 3 बार का विधान ये है, हमारे सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र, जो गुरु भगवंत होते हैं वो सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र से परिपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनको 3 बार क्या करी जाती है, वंदना की जाती है। और ये 3 बार वंदना अपने स्थानकवासी में भी, दिगंबर में भी, श्वेतांबर में भी, मूर्ति पूजक में भी, हर जगह साधु साध्वी जी महाराज को 3 बार ही क्या करी जाती है, वंदना की जाती है, कि हम आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को क्या करते हैं, नमन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे कहते हैं, जो वंदना होती है ये भी 3 प्रकार की होती है। चेंज कर दीजिए भैया। वंदना 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है जघन्य वंदना। जघन्य, जघन्य कहते हैं बिल्कुल छोटा सा, माइनर। आपने जघन्य शब्द हमारे शास्त्रों का है, जो हमारे जिज्ञासु हैं या स्वाध्यायशील हैं उनको पता होगा। ये हो गया, ये हो गया, अगला चेंज कर दीजिए। तो वंदना 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जघन्य वंदना। यही जघन्य वंदना, जैसे कि आप कहीं रास्ते से आ रहे हैं और आपने गुरु महाराज को देख लिया, आपने सिर्फ, आप वहां पर खड़े खड़े टिकटों के पार से वंदना तो नहीं कर सकते क्योंकि आप सड़क पे हो, वो भी बिहार में है। तो आप सिर्फ साधु साध्वी को आपको खड़क पर मिल जाए तो दोनों हाथ जोड़कर क्या कह देते हो, सिर झुकाकर, कि मथे वंदना महाराज जी, मथेन वंदामी महाराज जी। ये क्या कहलाती है, आपकी जघन्य वंदना कहलाती है। और आज के समय में इस जघन्य वंदना का इतना प्रचलन हो गया कि लोग इसका पहले का अक्षर तो क्या खा गए, खाई गए, और लोगों को बोलना भी नहीं आता। कुछ लोग बोलते हैं मथे वंदना, माथे वंदना महाराज जी। मतलब जितने लोग होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, ये शब्द होते हैं। परंतु जो हमारा शास्त्रों का शब्द है, यहाँ पर भी ना आएगा, मथेन वंदामी, ठीक है। प्रॉपर शब्द होता है कि मैं मस्तक को झुकाकर क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कि आप ये 2 शब्द भी बोल देते हैं तो भी आपको वंदना करने का लाभ मिल सकता है। इसके बाद दूसरी होती है मध्यम वंदना। मध्यम वंदना जो अभी आपने क्या करी थी, पीछे देखी थी, तिखुतों के पाठ से 3 बार जो वंदना की जाती है उसको क्या कहते हैं, मध्यम वंदना कहते हैं। और इसके बाद तीसरी वंदना आती है उत्कृष्ट वंदना। उत्कृष्ट वंदना जो हमारे प्रतिक्रमण करते हैं भाई बहन, प्रतिक्रमण के अंदर इच्छामी क्षमा समनो के पाठ से
क्या करा जाता है, वंदन दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की क्या होती है, वंदना होती है। पहली जगन्य वंदना, जिसमें सिर्फ 2 शब्द बोलना। दूसरी होती है मध्यम वंदना, टिकटों का पूरे पाठ से विधि पूर्वक 3 बार वंदना करना। और उत्कृष्ट वंदना इच्छामी क्षमा समनों के पाठ से। ये वंदना तो पूरी तरह लोप ही हो गई है, सिर्फ प्रतिक्रमण के समय ही क्या करी जाती है, ये वंदना की जाती है। तो अभी हमारे पास मैक्सिमम जो सब करते हैं, मध्यम वंदना बची है और जघन्य वंदना बची है। तो मध्यम वंदना को भी सब लोग समय की शॉर्टेज होने के कारण फटाफट क्या करते जा रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ दिए, आधे शब्द बोल दिए, तो भी क्या हो रही है, आजकल वंदना हो रही है। परंतु हमारा ये लक्ष्य है कि आप सब तक प्रभु महावीर की वाणी क्या पहुंचे, बिल्कुल सही रूप में पहुंचे। जिस राह पर आप थोड़े से गलत हो, जो चीज आप नहीं कर रहे हो, वो भी धीरे धीरे करना आपको सही कर दे, शुरू कर दे। इसके बाद आगे आता है कि जब हम वंदना करते हैं, वंदना करने से क्या लाभ होता है। क्योंकि आजकल सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। जैसे बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट देखते हो, बच्चे हर चीज में प्रॉफिट देखते हैं कि क्या प्रॉफिट होगा, हमें क्या मिलेगा, तभी हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि वंदना जब कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें बैक में क्या मिल रहा है, उसके लिए कुछ बातें हमारे शास्त्रों में बताई है कि वंदना करने से नीच गोत्र का क्षय हो जाता है। नीच गोत्र यानी कि जो भी हमने अशुभ कर्म बांधे हुए हैं, उन वो अशुभ कर्म क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि हमसे कोई जाने में अनजाने में गलत काम हो गया और हमने वो कर्म तो बांध लिया, यदि हम शुद्ध भाव से वंदना करते हैं तो वो अशुभ कर्म हमारा ढीला पड़ जाता है। उसके बाद दूसरा आता है उच्च गोत्र का क्षय। उच्च गोत्र यानी कि शुभ कर्म का बंद होता है। वंदना करने से हमको जो आगे जन्म मिलना होता है, जो हमारे कर्म बंधन होते हैं, वो हमेशा शुभ ही होते हैं, उच्च ही होते हैं, अच्छे ही होते हैं। तीसरा है सौभाग्य और सुख की प्राप्ति। जब हम किसी को वंदना करते हैं तो उनसे हमें क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है ना। कि आप तीसरे नंबर पे देख रहे हैं कि जब हम वंदना करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद यानी कि हमारा जो भाग्य है, जो हमारा लक है, उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रोग्रेस हो जाती है। जो लक आपका साथ नहीं दे रहा होता है, यदि आप डेली वंदना करते हैं तो आपका लक आपकी मुट्ठी में हो जाता है और आपको सुखों की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। चौथा कहते हैं वंदना करने से विनय गुण की प्राप्ति होती है। विनय यानी कि झुकना। अब जिसके अंदर विनय होगा वही क्या करेगा, झुकेगा। जिसके अंदर विनय होगी ही नहीं, जो अहंकारी होगा, वो क्या नहीं हो सकता, वंदना कर ही नहीं सकता। तो जिसके अंदर वंदना करने के भाव आ गए, उसके अंदर विनय गुण भी क्या हो गया, अपने आप ही आ गया। इसके बाद वंदना करने से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पॉजिटिव एनर्जी ऐसे आपने कईयों ने फील भी किया होगा कि घर से जब आप कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हो, मंदिर में जाते हो, स्थानक में जाते हो, तो वहां पर जाकर जब आप झुकते हो और जैसे ही नमन करते हो तो एकदम से बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और बॉडी से सारी नकारात्मक ऊर्जा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आप कितने भी बीमार हो, यदि शुद्ध मन से आपने वंदना कर ली तो आपके अंदर अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी इतनी आ जाएगी कि आप क्या बढ़ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद वंदना करने से स्ट्रेस दूर होता है। स्ट्रेस यानी कि मानसिक दबाव। आजकल हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो है ही टेंशन। उनकी माँ, उनके टीचर्स, उनके सब चीज क्या करते रहते, बच्चों को प्रेशर देते रहते हैं, आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और जो बड़े हो जाते हैं, किसी को जॉब की टेंशन, किसी को बिजनेस की टेंशन, हर किसी को क्या है, कोई ना कोई टेंशन है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करते हैं तो हमारे भीतर जितना भी किसी भी बात को लेकर स्ट्रेस होता है, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। इससे अगला कहते हैं ईगो खत्म। ईगो यानी कि अहंकार। ये तो पहले भी बताया था कि जिसके अंदर विनय भाव होगा
वही क्या करेगा, वंदना करेगा। तो आप यदि झुकना सीख गए हैं तो आपके अंदर से ईगो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर है डिप्रेशन दूर। आज के समय में 70% लोग ऐसे हैं जो सरेआम कहते हैं कि हमको क्या है, डिप्रेशन है। हम डिप्रेशन की दवाई खाकर सोते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े आजकल इतनी डिप्रेशन से शिकार हैं कि हर कोई डिप्रेशन की क्या खा रहा है, दवाइयां खा रहा है। घर में सब कुछ होने के बाद भी क्या है, डिप्रेशन हो रहा है। किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी डिप्रेशन। तो हमारे प्रभु कहते हैं कि यदि आप डिप्रेस हो गए हैं, आपको किसी बात का धक्का लग गया है, यदि आप गुरुओं के चरणों में जाकर वंदना करते हो तो आपका डिप्रेशन कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इससे अगला कहते हैं माइंड रिलैक्स। मन के अंदर, दिमाग में कितना भी प्रेशर हो काम का, एक बार पूरी सच्चे हृदय से वंदना कर ली तो आपका माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। फिर अगला है विल पावर स्ट्रोंग, कि जब हम वंदना करते हैं, सारे पांचों अंगों को झुकाकर झुकते हैं तो गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है और हमारी विल पावर क्या हो जाती है, स्ट्रोंग हो जाती है। फिर अगला डिसीजन पावर बढ़ती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, बड़े भी ऐसे होते हैं कि कोई डिसीजन नहीं ले पाते, मैं ये करूं क्या मैं वो करूं। कुछ बच्चे तो खाने को लेकर भी, मैं ये खाऊं क्या मैं वो खाऊं, हम यहाँ पर घूमने जाएं क्या वहां पर घूमने जाएं। तो जल्दी से परिवारों के अंदर डिसीजन नहीं हो पाता। तो हमारे प्रभु कहते हैं कि यदि आपने वंदना करनी शुरू कर दी तो आपकी डिसीजन पावर क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। फिर संकल्प शक्ति बढ़ती है। संकल्प शक्ति यानी कि जो आपने सोच लिया है उसको करने के लिए आपके अंदर पूरी हिम्मत आ जाती है कि नहीं, मुझे इतने नंबर लेकर आने तो मुझे इतनी पढ़ाई करनी ही करनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है तो उठना ही उठना है। तो जब हमारा संकल्प मजबूत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर है आंख व स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, वंदना करना अच्छा होता है। ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि आंखों में कितनी भी दिक्कत हो, यदि आप नियमित रूप से वंदना करते हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और आंखें भी क्या हो जाती हैं, आपकी पूरी तरह सही हो जाती है। इसके साथ साथ जब हम वंदना करते हैं तो हमारे मन के अंदर गुरुओं के प्रति श्रद्धा आती है, हमारा प्रेम भाव बढ़ता है। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। सबको समझ में आ गया होगा। अब इतने सारे लाभ बताए हैं, अब आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हो, ठीक है ना। यदि आपको लगता है डिप्रेशन दूर करना है तो वंदना शुरू कर दो, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आपको लगता है मुझे डिसीजन पावर को बढ़ाना है तो आपको यानी कि इतनी सारी चीजें बता दी, जिसको जो भी प्रॉफिट लेना हो वो इनमें से क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि जब हम, एक बार चेंज कर दो, हाँ जी। वंदना करने से, जैसे कि कल आपने सुना था कि जब हम गुरुओं के दर्शन करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पर कहते हैं जब हम वंदना करते हैं तो क्या होता है, 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़, 36,36,000 रोम खिले चहुओर। ये एक दोहा। कहते हैं कि जब हम वंदना करते हैं तो क्या होते हैं, 4 जने मिलते हैं, 4 हाथ आपस में मिलते हैं। आप हाथ जोड़ोगे, जैसे किसी को भी नमन कर रहे हो, आपके बड़ों को छोटों को, तो आपके भी क्या जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, और सामने वाले की भी क्या जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह करके जब हम 4 हाथ आपस में मिल जाते हैं तो 20 उंगलियां, एक हाथ की 5 उंगली होती है, 5, 10, 15 और 20, ये 20 क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। 36,36,000 रोम खिले चहुओर, कि इतने जब दो व्यक्ति हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ एक दूसरे को नमन करते हैं तो दोनों व्यक्तियों के शरीर के एक एक रोम क्या हो जाता है, खिल जाता है, ठीक है। पहले जो भक्त होते थे, मैंने आपको बताया
कि गुरु के अंगूठे से आंखें स्पर्श करते थे, गुरु के अंगूठे से आंखें स्पर्श करते थे। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन कहते हैं कि हमारे जो हेड होता है, हमारा जो ये सिर है, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। और जो हमारे पैर हैं, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, यानी कि पैर। अब कहते हैं जो भी कोई गुरुओं की ऊर्जा होती है, वो ऊपर से क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से हमारे भीतर क्या आती है? ऊर्जा आती है। अब उत्तरी ध्रुव से प्रवेश करके धीरे धीरे कहाँ जाती है? वो नीचे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर अपना एक चक्र क्या करती है? पूरा करती है। तो कहने का मतलब ये कि शरीर के अंदर हमारे हेड से, हमारे सिर से सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है? प्रवेश करती है। और वो सकारात्मक ऊर्जा सिर से प्रवेश करती 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 कहाँ जाती है? नीचे पैरों की तरफ जाती है। और पैरों की तरफ जाकर जो हमारे पैर का अंगूठा होता है, उसके अंदर इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, इतनी सारी एनर्जी हो जाती है कि जब यदि कोई गुरुओं के पैर के अंगूठे को टच करता है, तो क्या हो जाता है? उसको सारी ऊर्जा क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो आपने भी कई बार देखा होगा, जो बड़े बड़े ऋषि होते हैं या बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े संत होते हैं, वो कभी भी पैरों को हाथ नहीं लगाने देते और कुछ अपने पैरों को ढक लेते हैं, पैरों के अंगूठे को अपने अंगूठे से कवर कर लेते हैं। क्योंकि जब सामने वाला व्यक्ति उनको वंदना करता है, तो वो उनकी जो एनर्जी है, साधना करके जो एनर्जी ली है, वो सारी एनर्जी उसके अंदर क्या हो जाती है? चली जाती है। इसीलिए पैरों के अंदर बंधन, पैरों के ऊपर वंदना करने के लिए कहा है कि जो भी गुरु हैं, उन्होंने क्या करी है? साधना करी है। साधना करके जो एनर्जी आ गई है, आप उनको पैरों में नमन करके उस एनर्जी को क्या कर सकते हो? ले सकते हो। इसीलिए क्या कहा है? वंदना हमेशा कहाँ करनी चाहिए? पैरों में करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला साइंस कि पैरों में ही वंदना क्यों करनी चाहिए, पैरों का अंगूठा पैर क्यों टच करने के लिए कहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कहते हैं जो हमारे साइंस है, वैज्ञानिक है, उन्होंने सिद्ध किया है कि एक बार एक रिसर्च होती है, स्पर्श थेरेपी। स्पर्श यानी कि किसी को टच करना। अब कहते हैं कि एक बार एक रिसर्च हुई स्पर्श थेरेपी से, कि रिसर्च की गई कि कोई एक व्यक्ति है जिसका बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव है, बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ है, यदि उसको भी कोई पैर छू लेता है तो उसके मुख से भी कभी गलती बात नहीं निकलती। वो हमेशा क्या देता है? आशीर्वाद ही देता है, सद्वचन ही निकलेंगे। ये क्या है? किसी को वंदना करने का बहुत बड़ा एक साइंस है। आप भी देखो, किसी को आप नमस्कार करते हो, वंदना करते हो, सब आपको क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, गुड लक बोलते हैं कि जाओ, आपके काम में फटाफट पूर्ति हो, आपकी रुकावट दूर हो जाए। तो अलग अलग तरीके के हर धर्मों के अंदर क्या दिए जाते हैं? आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो आपको समझाने का तरीका ये है, कहने का मतलब ये है कि आज साइंस में आप यदि आपके घर में किसी को गुस्सा भी आया हुआ है, आप यदि उसके पैर छू दोगे, तो वो पैर छूते हुए आपको कभी भी कुछ गलत बात नहीं बोलेगा। वो आपको क्या देगा? आशीर्वाद भी देगा कि तू क्या कर, आगे बढ़। ठीक है, तो ये वंदना करने का एक बहुत बड़ा साइंस है। अब जो वंदना करने का साइंस हमने सुन लिया, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अभी क्यों बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वंदना करने के लिए हमारे जैन धर्म के अंदर भी, दूसरे धर्मों के अंदर भी बहुत ज्यादा क्या बताया है? महत्व बताया है। जैसे कि आप सबने श्री कृष्ण जी का नाम तो सुना ही होगा। अब कहते हैं श्री कृष्ण जी इतने बड़े वासुदेव होने के बाद भी अपनी माताओं को दर्शन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए जरूर जाते थे। तो 6 महीने के बाद एक माँ का क्या आता था? नंबर आता था। तो उन्होंने भी अपने जीवन में नमन करने को स्वीकार किया।
इसके बाद राम जी भी कहते हैं प्रतिदिन अपने माता पिता के क्या छूते थे, पैर छूते थे। और हमारे 32 आगमों के अंदर एक सूत्र आता है भगवती सूत्र। इस भगवती सूत्र के अंदर उदाहरण दिया है बाहुबली जी। जैसे कि यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं, ये शायद श्रवण बेलगोरा की फोटो, भगवान जी की फोटो है, बाहुबली जी भगवान। अब कहते हैं बाहुबली जी जो ये थे, इन्होंने बहुत साधना करी, बहुत साधना करी, परंतु ये इनके जो बड़े छोटे भाई थे, इन्होंने भी दीक्षा ले रखी थी। तो इन्होंने कहा कि मैं उनके आगे झुकूंगा नहीं, मैं वंदना नहीं करूंगा उनको, चाहे जो मर्जी हो जाए। वो साधना में खड़े हो गए। अब वो कहते हैं जब वो साधना में खड़े हो गए, एकदम से उनकी बहनें कहती है भैया हाथी के ओहदे से नीचे उतरो, यानी कि आप जो अहंकार रूपी हाथी पर बैठे हुए हो उससे नीचे उतरो और आपको क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो कहते हैं मैं तो कौन से हाथी के ओहदे पर बैठा हूँ। मन में चिंतन चला कि मैं अहंकार रूपी हाथी के ओहदे पर बैठा हूँ। अब कहते हैं उन बाहुबली जी ने, इन्होंने सिर्फ अपने भाइयों को वंदना करने के लिए कदम ही उठाए थे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं थे, सिर्फ कदम ही उठाए थे और कदम उठाते ही उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की क्या हो गई थी, प्राप्ति हो गई थी। इसी के साथ साथ एक कहते हैं राजा श्रेणिक, जिसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कि उन्होंने गुरुओं को वंदना करने से 6 नरकों के बंधन कम कर लिए थे। उनको 7वीं नरक तक जाना था, परंतु उन्होंने शुद्ध भाव से वंदना करते चले गए, करते चले गए, और उनके नरकों के बंधन कम होते चले गए। आपने सुना था ना लाभ, कि वंदना करने का क्या लाभ होता है, वंदना करने का क्या लाभ होता है, नीच कर्म यानी कि अशुभ कर्म जो बांधे हुए होते हैं उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस प्रकार ये वंदना करने के क्या लाभ होता है, हमें वंदना कैसी करनी चाहिए, किन किन महापुरुषों ने क्या करी, वंदना करी और अपनी आत्मा का कल्याण किया। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था वंदना का। मथे वंदना महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, होने से पहले सबको जय जिनेंद्र जय जितेंद्र बोलना है सबको। कब कब कितने दिनों के लिए लेना है नियम? महाराज जी हमेशा के लिए वेरी गुड, लो जी हाथ जोड़ो। और सुबह उठ के भी। ठीक है। त्याग पोसरे। देखो इन बच्चों ने नियम लिया है कि सुबह उठने से और सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सबको जय जिनेंद्र बोल के सोएंगे। कितनी अच्छी बात है। सत्यम जैन। मथेवन्ना गुन्नी जी। हाँ जी। गुन्नी जी मेरे को कल 2 टाइम खाना खाने का नियम ले लो। वेरी गुड। त्याग पोसरे बहुत अच्छा। श्रेयस जैन। मथे वंदना ने मुझे कल टॉफी और चॉकलेट ना खाने का नियम चाहिए। लो जी। त्याग पोसरे। नमित जैन। मध्यम महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी मुझे कल दिन का खाने का और के लिए जय जिनेंद्र बोलना है, उसका पछतान दे दो। जय जिनेंद्र कितने दिन बोलना है? कल 3 हफ्ते। 3 हफ्ते। हाँ उसके जी। बाद क्या है? 1 महीना। ठीक है, ठीक है। लो 1 महीने तक। त्याग पोसरे वेरी गुड। आरवी जैन। मथे वंदना माती। हाँ जी। कल मैं केक नहीं खाऊंगी। केक नहीं खाओगे? घर का बाजार का? दोनों। दोनों नहीं खाओगे? वेरी गुड, दोनों। त्याग पोसरे वेरी गुड आरवी। मथे वंदना माती।
तेजस जैन। मथे वरना करनी थी हाँ जी, कि मेरे को कल 2 टाइम का खाने का चाहिए। वाह जी वाह, दो खाने का। क्या कोसरे। कल पक्षी भी है, कल पक्षी का प्रतिक्रमण भी होगा, और आप कल पक्षी की तिथि होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा तप कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, पचकान कर सकते हैं। ठीक है, अपने मन को तैयार करें कि कल कुछ ना कुछ जरूर करने का भाव रखें। अभिन जैन। अभिन जैन। माधुरी जैन। मंदानी हाँ जी, कि मुझे कल बाहर कुछ भी नहीं खाने का प्रस्थान चाहिए। तो जी, कल का बाहर का कुछ भी नहीं। क्या कोसरे, वेरी गुड। माधुरी जैन। मथेन मंदामी। हाँ जी, मुझे आप नियम दिला दो कि मैं सबको मैं जिसकी मैं जय जिन बोलूंगा, और जिसकी जिसकी आज मैं कोई बाहर का सामान नहीं खाऊंगा। जय जिन कितने दिन के लिए बोलोगे? क्या जय जिन जिसकी कल तक। बस, कल थोड़ी होता है, 1 वीक एटलीस्ट का 1 तो लो मंथ। ना। हाँ, एटलीस्ट 1 1 मंथ मंथ। है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, 1 मंथ। ठीक है, पक्का, चलो हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। क्या बोसरे, वेरी गुड। नीतू अग्रवाल। नीतू जी अनम्यूट कर लीजिए। मतलब महाराज जी, हाँ जी, महाराज जी मैंने भी ना आज रात का त्याग लेना है जी। आज रात तक का हाँ जी क्या लोगे? जी महाराज जी, रात को कुछ नहीं खाऊंगी। अभी तो खा लिया ना आपने। फिर कल का दे दो महाराज जी। हाँ, कल का लो। क्या बोसरे। महाराज जी मथे मंदिर संत महाराज जी। जी। सभी नियम लेने वालों को अनुमोदना। हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। भाई साहब मंगल पाठ करवा दो, टाइम भी हो गया। जी भैया, सभी हाथ जोड़कर अच्छे से मंगल पाठ सुनेंगे, आंखें बंद करके। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भरंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।